प्रशांत कमल बने हुए। प्रशांत जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, युवा हल्ला बोल, युवाओं के सामने तो बेरोजगारी और बाकी जो अन्य समस्याएं हैं शिक्षा से संबंधित वो सब मौजूद है, लेकिन जब हम देखते हैं कि युवा ऐसे हिंसा में शामिल होते हैं, उनके हाथ में असलहे होते हैं, तो एक सवाल होता है कि आखिर इन्हें असलहे कौन दे रहा है और ये युवा हिंसा कैसे भड़काते हैं, उन्हें कौन जो है कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कौन कर रहा है? आप जब इस भीड़ को देखते हैं तो क्या समझते हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए नेहा जी, एक तो जो अभी शुरुआत से हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके केंद्र में जो है मोनू, बंटी, चिंटू, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। जबकि ये लोग जो मोनू, बंटी और चिंटू जैसे जो लोग हैं वो तो एक उसके कठपुतली है। दरअसल ये जो माहौल बनता है कोई एक दिन में नहीं बनता है। समाज में एक युवा वर्ग क्या करेगा ये तय होता है कि उस समाज का नेता क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और ऐसा कौन सा काम है जो समाज में जिसके लिए इंसेंटिव है, जो करने पे उसका प्रमोशन होगा, जो करने पे उसे लोग बेहतर समझेंगे। आज जब देश के सबसे बड़े नेता, जो संसार के सबसे बड़े पार्टी के नेता खुद को कहते हैं, वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, एक मंत्री कहते हैं कि गोली मारो सालों को, और एक सांसद कहते हैं कि लोगों को घरों में हथियार रखना चाहिए, और रोज मीडिया के जो बंधु हैं हमारे, वो बैठ के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। रोज ऐसा लगता है कि दुनिया में न तो सबको रोजगार मिल गया है, कोई इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अब कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ एक ही मसला बचा है, हिंदू और मुसलमान। तो जब पूरा इकोसिस्टम इसके लिए तैयार होगा, नेता ऐसे बयान देंगे, मीडिया ऐसा दिन रात जहर घोलेगा, तो जो युवा है जिस माहौल में रहेगा वैसा ही तो बनेगा। जब एक व्यक्ति, एक जिसका कोई जनाधार नहीं होता है, वो जो है जहर उगलने लग जाता है और वो प्रवक्ता बन जाता है किसी पार्टी में, वो सांसद बन जाता है, और जो सांसद होता है वो मंत्री बन जाता है। तो बताइए कि कौन अपना प्रमोशन नहीं चाहेगा, कौन क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा जहर उगलने का होड़ चलेगा। और आज जो हम लोग बैठ करके जिसका नाम ले रहे हैं, वो सब तो एक कठपुतली है। वो तो बेचारे, उनके पास अगर रोजगार होता, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से आकर के सड़क पे हो हल्ला मचाते हैं। सड़क पे हो हल्ला वही मचाएगा जिसके पास काम नहीं होगा, और काम देना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो सरकार है ये युवाओं को नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार में डाल रहा है। इनका जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसके केंद्र में कहीं भविष्य नहीं है भारत का, कहीं युवाओं का उज्जवल भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, शिक्षा के बारे में चिंता नहीं है, इकोनॉमी के बारे में चिंता नहीं है। उनकी चिंता ये है कि कहां पे कौन सी लड़ाई की जाए, कौन सी बात ऐसी बोल दी जाए, कहां पे मंदिर मस्जिद एक साथ है, कौन सा जो है त्योहार आ जाए जिसमें कुछ फसाद खड़ा कर दे। ये पूरा दिन भर यही चलता रहता है। प्रशांत जी, एक और चीज जो दिखता है इन सब, ये जो हिंसा हम देखते हैं, इसका एक पैटर्न दिखता है कि पहले सोशल मीडिया पर जो नफरत है वो काफी भड़काई जाती है, काफी उकसाया जाता है, फिर इस तरह से जो हिंसा हमारे सामने आ जाती है। इस मसले में भी नूह में जो हिंसा हुई और अब हरियाणा के कई जिलों तक फैली है, इसका भी यही पैटर्न दिखता है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो नफरतें भड़काई जाती है, इस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं रहती, जबकि यही एक रूट कॉज भी नजर आती है? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है एक बात जो मैं कई बार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी हैं, कई जगह पे वो ये बात कह चुके हैं कि इस देश में दंगा और पेपर लीक बिना सरकार के शामिल हुए, सरकार की इच्छा से हो ही नहीं सकता। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो दंगे नहीं होंगे। मैं एकदम लाउड एंड क्लियर, एकदम स्पष्ट बात कह रहा हूं कि दंगे अगर कहीं हो रहे हैं, किस भी राज्य में हो रहे हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो, वहां पर वो सरकार उसमें शामिल होगी, दंगा तभी होगा। मैं एक बात, अभी हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आज मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास रोज रेलवे के अभ्यर्थी, रोज जो है सैकड़ों की संख्या में अलग अलग अभ्यर्थी आते हैं। ये मुझे दिल्ली में कोई जगह बता दे जहां पे वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ये मुझे अनुमति दिला दे। आज
हमने एक संयुक्त युवा मोर्चा बनाया 113 संगठनों को मिला करके, जो कि अलग अलग जगह पे रोजगार को लेकर के काम कर रहे हैं। और जिस दिन हमने इसकी घोषणा की, उस दिन से लगातार पुलिस के कॉल्स आने लगे कि आप 113 संगठन के नाम दो, कौन कौन उसके नेता हैं उनके नाम दो, उनका पता दो, उनका नंबर दो। और ये कह रहे हैं कि सबको अपना अधिकार है और सरकार की नजर से जो है ये चूक हो जा रही है। हम एक मीटिंग करते हैं 50 लोगों की, वो इनको पता चल जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये इनको नहीं पता चलता है जी। पता नहीं। देखिए, जो सोया रहता है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। तो मेरा तो यह स्पष्ट मानना है, पहली चीज कि ये सरकार युवाओं को नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार में धकेलना चाहती है। और दूसरी चीज, इस देश में बिना सरकार की इच्छा का दंगा नहीं हो सकता है। जिस भी राज्य में दंगे हो रहे हैं उसके लिए समझिए कि वो सरकार उसमें शामिल है, सिर्फ रोकने में विफल नहीं रही है, वो उस दंगे करवाने में शामिल है।